सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो प्यारे बच्चों, अब आपको इस चैनल पे आपकी जो वर्कशीट आ रही है, आपको मैथ, इंग्लिश, साइंस और हिंदी की भी वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, दोनों मीडियम में। तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी वीडियोस। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। तो बच्चों, इसके अंदर जो हम आपका कार्यपत्र करने वाले हैं वो है 48। ये बच्चों आपकी 28 की वर्कशीट है, यानी कि 28 तारीख की वर्कशीट है, क्योंकि 24 ये आपका ऑटम ब्रेक होने की वजह से जो 22 से लेकर 24 तक की वर्कशीट जितनी भी थी वो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो गई हैं इस हफ्ते। तो इसलिए थोड़ी सी डेट चेंज हो गई, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको अपने डेज के अकॉर्डिंग जैसे आपके टीचर्स भेज रही हैं उसके अकॉर्डिंग करना होगा। अगर आपकी वर्कशीट में उसमें 24 हो तो आपको ये वाली वर्कशीट सॉल्व करनी है। क्लियर है? और आपका इसमें टॉपिक है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। और सबसे सिंपल बात बच्चों ये है कि आपकी वर्कशीट नंबर 48 हम सॉल्व करने वाले हैं। डेट पे आप मत जाओ। आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है, इसमें हम जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, हिटलर का चैप्टर, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसे ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी इसमें हम देखने वाले हैं नाथसी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे, नाथसी शासन ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। अब क्या है, नाथसी शासन, ये लोग मीडिया का यूज़ करने वाले हैं, तो किस तरीके करेंगे, उन्होंने अपने तौर तरीके को बयान करने के लिए नए शब्द ईजाद किए। जैसे नाथसियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या और मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने इन दो वर्डों का यूज़ नहीं किया था। जो भी उनके लिखित दस्तावेज थे उसमें सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में, ये क्या है, क्या बोलते थे, जो सामूहिक हत्या इनके द्वारा की जाती थी इनको सीधे सीधे अंतिम समाधान बोलते थे, जो यहूदियों को मार दिया जाता था। यूथनेजिया यानी कि विकलांग जो थे, और चैन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग करते थे। यानी कि ये हत्या या मौत जैसे वर्ड का यूज़ नहीं करते थे, ये लोग अलग ही वर्ड का यूज़ करते थे, जो उसमें वर्ड दिए हुए हैं अंतिम समाधान, और विकलांगों के लिए यूथनेजिया, जो विकलांगों को मारते थे उनके लिए यूथनेजिया वर्ड का यूज़ करते थे। चैन और संक्रमण मुक्त आदि शब्दों का यूज़ किया जाता है, यानी हत्या और मौत शब्द का वर्ड का यूज़ नहीं करते थे। इवैक्यूएशन यानी कि खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना, यानी कि वहाँ से इवैक्यूएशन यानी कि खाली करने का मतलब क्या है, लोगों को गैस चैम्बर में ले जाओ। गैस चैम्बर को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। नाथसी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरें, मीडिया, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नगरों व इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों ने जर्मनों के दुश्मन की खास छवियां दिखाई देती थीं। उनका मजाक उड़ाते थे ये लोग, उन्हें अपमानित भी करते थे और उन्हें शैतान के रूप में पेश भी किया जाता था। तो मतलब जिस तरीके से देख सकते हो बच्चों, ये क्या है, अपनी मनमानियाँ करते थे। उनके मारने के लिए, लोगों को मारने के लिए इनके पास काफ़ी सारे इंतजाम थे। या तो गैस चैम्बर में ले आके छोड़ दिया जाए, और जो पोस्टरों वगैरह के अकॉर्डिंग ये क्या करते थे, अपने दुश्मनों का जो है मजाक भी उड़ाते थे। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कह के बदनाम किया जाता था। यानी कि नाज़ी लोग ऐसे थे जो उनके खिलाफ अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, यानी कि जो उदारवादी हैं, जो थोड़े सही हैं, तो ये लोग क्या करते थे, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ये बोलते रहते थे, कुछ ना कुछ उनके खिलाफ एक्ट करते रहते थे। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इन्होंने क्या किया, लोगों के दिमाग पर गहरा असर डाला है, दिलो दिमाग पे, यानी कि बिल्कुल अपने होता है कब्जे में कर लेना, और उनकी जो भावना थी उनको भड़का दिया। यानी कि जाहिर सी बात है, जब इतनी ज़्यादा यातनाएं किसी देश में होंगी उनके यहाँ के लोगों के साथ, नागरिकों के साथ, तो वो किस तरीके का बिहेवियर करेंगे। एक टाइम के बाद जनता कैसे हो जाएगी, आक्रोशित हो जाएगी। नासीवाद पर आम लोगों की प्रक्रिया। तो अभी देखते हैं आम लोगों की प्रक्रिया क्या होती है। बहुत सारे लोग नासी शब्दाबंडर यानी कि शब्द आबंडर जो था इनका, यानी कि शब्दों का जिस तरीके से जाल बिछा के खेल रहे थे ये, और धुआंधार प्रचार का जो शिकार हो गए, वे दुनिया को नासी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नासी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। अब ये क्या था, अब ये भी कहने लगे ठीक है भाई, हम तो तुम्हारे जैसे तुम कर रहे हो, अब हम भी तुम्हारे जैसे करेंगे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नासीवाद
ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन बहुत सारे लोग ने नासीवाद का जम के विरोध किया। हालांकि अधिकांश कई लोग कोई विरोधी कदम उठाने, आपस में मतभेद व्यक्त करने, नासी का विरोध करने से डरते थे। अपने दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर समझते थे। तो इसमें बच्चों देखो, कुछ लोग हैं इनके विरोधी हैं, कुछ लोग हैं इनके सपोर्टर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको देखते हैं कि हाँ हमारे देश में गलत हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के बजाय ये लोग चल देते थे, क्योंकि इस तरीके का यहाँ पे जो माहौल था। उसके बाद देन आता है महाध्वंस आता है। इसमें क्या है, इसमें सामूहिक कत्लेआम स्टार्ट हो चुका था। होलोकास्ट, महाध्वंस को होलोकास्ट भी कहा जाता है। जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों के लिए दस्तावेज आदि स्पष्ट देखी जा सकती थी। उनमें बहुत सी डायरियाँ लिखी, पुस्तक नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह बनाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेख, डायरी, साहित्य, व्रत चित्रों, गीता, स्मारकों, संग्रहालय में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में अपने प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी है जो खामोश होकर सब देखते रह गए। तो इसके लिए जो विवरण हमें मिलता है किससे, अब जो स्मृति लेख थे, डायरी थी, साहित्य, वृत्त चित्र जो भी थे, उस विवरण मिलता है। इससे पता चलता है 3 तरीके के लोग थे। एक तो थे नासीवाद जो लोगों पे अत्याचार करते थे, दूसरा वो लोग थे जो इनके खिलाफ खड़े हुए, तीसरे वो लोग थे जो खामोश रह के सब कुछ सुनते थे। तो इन तीनों के जो बारे में चीज़ें देखने को मिलती यहाँ मिलती है। जिन्होंने इसका साहस दिखाया वो लोग, उनके लिए काफ़ी अच्छा कहा जाता है, लेकिन जो खामोश बैठ गए कुछ सब कुछ देखते रह गए तो उनके लिए कहीं ना कहीं शर्मनाक था ये। और जो यहाँ आप देख सकते हो कि होलोकास्ट यानी कि सामूहिक कत्लेआम को होलोकास्ट कहा जाता है। तो इसके बाद अब इसमें कुछ 4 क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल पे अब बाकी जो आपकी साइंस मैथ्स की जो वर्कशीट वगैरह हैं वो भी अब इसमें अपलोड होंगी, तो इसलिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको अब इसमें साइंस की भी मैथ्स की वर्कशीट कराई जाएगी। तो साइंस की जो आपकी वर्कशीट है, मैथ्स की वर्कशीट है, दोनों मीडियम में मिलने वाली हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर उसे देखें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने नासी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया। तो इसमें आपके 3 पॉइंट हैं। नासी लोगों ने अपने तौर तरीकों का बयान करने के लिए मीडिया का सहारा लिया तथा नए शब्द ईजाद किए। इन्होंने क्या किया, मीडिया का सहारा लिया और नए जो वर्ड थे उन्हें ईजाद किया, यानी कि नए नए शब्दों को लेके आए, जैसे मौत और हत्या की जगह पे ये दूसरे वर्ड लेके आए थे। नेक्स्ट है नासी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर, आकर्षक नारों और इश्तहार का प्रयोग किया था। यहाँ पे आपका आएगा नासी आएगा, आप यहाँ पे नासी लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें है, पोस्टरों में जर्मनों ने दुश्मनों का मजाक, मतलब पोस्टर में दुश्मनों का मजाक उड़ाते थे और उन्हें शैतान के रूप में दिखाया जाता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आंसर इसका। हम चलते हैं सेकंड की तरफ। महाध्वंस का अर्थ नाजियों के रूप में यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था। उत्तर इसका है, सामूहिक कत्लेआम होलोकास्ट को महाध्वंस कहा जाता था। नाजियों के लिए यह एक विजय गाथा होती थी, जबकि यहूदियों के लिए एक अत्याचार होता था। जबकि यहूदियों के अत्याचार होता था, ये आपका रिपीटेड है, क्योंकि महाध्वंस के जरिए यहूदियों को सामूहिक रूप से मार दिया जाता था। तो आपको खुद यहाँ पे क्लियर होगा कि यहूदी थे, उनको सामूहिक रूप से यानी कि इकट्ठे कई लोगों को मार दिया जाता था। तो ये उनके लिए कैसा होगा, उनके लिए काफ़ी बेकार होगा। लेकिन जो आपका इसमें है नासियों के लिए कैसा होगा, नाजियों के लिए या नासियों के लिए कैसा होगा, उनके लिए विजय गाथा थे, क्योंकि उन्होंने इतने यहूदियों को मार दिया, क्योंकि वो यहूदियों को अपने यहाँ पे देखना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट इसमें है, थर्ड है, नासी के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया। नासी के प्रचार से अधिकतर लोग प्रभावित हुए। वह नासी विचारधारा के अनुसार सोचने लगे। उन्हें लगा कि नासीवाद ही देश की तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। कुछ लोग तो इनके फेवर में थे कि यही देश की तरक्की पे ले जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। जबकि कुछ लोग ना किसी बात का विरोध करते थे, परंतु विरोधी कदम उठाने का साहस नहीं करते थे। तो इस प्रकार लोगों की यहाँ पे राय थी। नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते हैं। आप अपने पिता से कहेंगे
इसके बारे में। तो आप अपने फादर को किस तरीके से समझाएंगे कि ये सारे यहूदी ख़राब नहीं होती हैं, या आपको बिल्कुल उसकी सिचुएशन का अकॉर्डिंग सोचना है। जब हिटलर का टाइम था, वहाँ पे नाज़ीवाद का प्रचार था, तो इस सिचुएशन में आप यहूदियों के लिए किस तरीके से अपने फादर के साथ अच्छे से डिस्कस करोगे कि यहूदी सही होते थे। तो उसके बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है कि मेरे दोस्त यहूदी हैं, परंतु वह बहुत अच्छे दिल के हैं, वह सच्चे हैं। हमारे समाज में लोगों के मन में धारणा क्यों है कि यहूदी अच्छे नहीं होते, जबकि सभी मित्र यहूदी होते हुए भी बहुत अच्छे हैं। मुझे मेरे मित्रों में किसी प्रकार की कोई समस्या दिखाई नहीं देती, इसलिए मैं अपने मित्रों से मित्रता बनाए रखूँगा। अगर आप कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो रखूँगी, यहाँ पे लिखोगे, और कोई अगर लड़का देख रहा है तो रखूँगा। परंतु इस समाज में ऐसा क्यों किया जाता है कि मनुष्य को मनुष्य से अलग करके भेदभाव किया जाता है। सभी मनुष्य हैं तथा सभी को एक जैसा जीवन देने का अधिकार है, इसलिए किसी भी मनुष्य से इस तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबको जीवन जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप, या तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे आपका सेकंड और थर्ड है, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो, या अगेन रिपीटेड है तो इसको आप मत लिखना। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट। तो जैसा आपको पता है कि इस पे आपकी बाकी भी मैथ्स की, साइंस और सोशल साइंस की तो है, ये हिंदी की भी आपकी जो वर्कशीट है प्रोवाइड होंगी, तो उसे आप ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय।